हज के ये आखिरी दिन, कुर्बानी के ये आखिरी दिन, अल्लाह जल्ला शानु हमें इसकी भी कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का अहतमाम करें। बड़ी बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला ये दिन है। 10 ज़िलहज को मैंने और आपने अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान किए, और इसी ज़िलहज के महीने में 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान की। इंसान को अपने अहलो अयाल से बड़ी मोहब्बत होती है, और फिर इंसान को अपने माल से भी बड़ी मोहब्बत होती है, और फिर इंसान को अपनी जान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने अहलो अयाल को भी अल्लाह के लिए कुर्बान किया, यानी हिजरत में उन्हें साथ रखा, और अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको जो माल अता फ़रमाया था वो माल भी उन्होंने खूब से खूब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। और जान जिससे इंसान सबसे ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करता है, वो अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शहादतें बड़ी ज़बरदस्त हैं। शहीद तो बहुत सारे हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए मुसल्ला रसूल पे, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए कुरान के मसफ़। गोया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की गवाही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला देगा, और हज़रत उस्मान की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। इन शख्सियात का तज़किरा करना, इन शख्सियात के फ़ज़ाइल बयान करना, इन शख्सियात की सीरत बयान करने का मकसद ये होता है कि हम जो आजकल की इस मादियत ज़दा ज़िंदगी के भंवर में फंसे हुए हैं, और हमें आखिरत की बातें समझ नहीं आती, जन्नत का मीज़ान, जन्नत का तराजू, जहन्नम का आज़ाब, जन्नत की नेमतें, ये हमें समझ नहीं आती अभी। तो इन सहाबा किराम की सीरत, इनके वाक़यात, इनके किरदार से हमें कुछ सबक हासिल हो कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं माल की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में, उससे निकल कर अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 34 साल की उम्र में ईमान लेकर आए, और अल्लाह जल्ला शानहू ने इनको ऐसी सिफ़ात से नवाजा था कि इस्लाम लाने से पहले भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, कभी कोई बेहयाई का काम नहीं किया था। और इनकी सखावत इस्लाम लाने से पहले भी इतनी ज़्यादा थी कि तारीख़ की किताबों में आता है कि औरतें अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाया करती थी, और उसमें हज़रत उस्मान की सखावत के वाक़यात जिक्र किया करती थी अशार की सूरत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लेकर आए तो अपने ख़ानदान की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, बड़ी तकलीफ़ आई, बड़ा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनके कारोबार को, उनकी मामूलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिक़ामत के साथ खड़े रहे, और वो मक्की दौर सारे का सारा वो उस्मान जो चलता था, आगे पीछे गुलाम होते थे, वो उस्मान जो चलता था, हर शख्स चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता था, सारे के सारे कुरैश, सारे के सारे कबाइल वो हज़रत उस्मान की इज़्ज़त और तकरीम करते थे। लेकिन वही हज़रत उस्मान जब ईमान लेकर आए तो वो मुशरिकीन मक्का हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तंग करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह जल्ला शानहू के हुक्म से हिजरत की इजाज़त मिली हबशा की तरफ, जो कि सीरत में हमने तफसील से जिक्र किया था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो कि अल्लाह के हज़रत उस्मान के हरम में थी, उनके साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई, और दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की। मेरा आपसे सवाल है, यहाँ ज़रा रुक कर, ज़रा ठहर कर अपने गिरबान में झांकें। मेरी यहाँ पे फैक्ट्री हो, मेरा यहाँ पे कारोबार हो, मेरी यहाँ पे मुलाजमत हो, और इतना मजबूर कर दिया जाऊं अल्लाह के लिए, और किसी के लिए नहीं, दुनियावी किसी मफाद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए इतना मजबूर कर दिया जाए मुझे आपको कि मैं और आप अपने चलते कारोबार, अपनी चलती मुलाजमत छोड़कर यहाँ से अल्लाह के लिए हिजरत कर दें। ये कोई आसान काम? बड़ा मुश्किल काम।
गरीब फकीर आदमी है, झोंपड़ी में है, यहाँ से झोंपड़ी उठाएगा वहां चला जाएगा, उसके लिए क्या है। लेकिन मालदार इंसान के लिए, कारोबारी आदमी के लिए, बिजनेसमैन के लिए अपना सारा सेटअप, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर, और वो भी किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं कि नुकसान हो गया तो चलो वहां जाके अपना सेटअप लगा दो, वहां नई कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया सिलसिला है बिजनेस का, वहां ना 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 ना, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हिजरत करना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ये बड़ा कमाल है। और हजरत उस्मान में ये कमाल तमाम तरीके से मौजूद था, मुकम्मल अकमल तरीन तरीके से मौजूद था कि अल्लाह के लिए वो कुछ भी छोड़ देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनके निकाह में यके बाद दीगरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई हैं, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। हमारे यहाँ क्या है, हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी से सीखना है, सहाबा की जिंदगियों से सीखना है। हमारे यहाँ क्या है, किसी को बेटी दी निकाह में, अगर वो फोत हो गई तो पूरे खानदान में बातें शुरू हो जाती हैं, ये तो कोई बड़ा नहुसत वाला खानदान है, यहाँ बेटी दो तो जवान बेटी जो है वो मर जाती है, उसके बाद उस शख्स को इस खानदान वाले कोई रिश्ता नहीं देते। और हुजूर ने क्या किया, हजरत रुकैया फोत हुई, अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो हजरत उस्मान के निकाह में, कुछ अरसा हुआ उम्मे कुलसूम भी फोत हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अगर 40 बेटियां होती और वो फोत होती चली जाती, मैं फिर भी यके बाद दिक्रे उस्मान के निकाह में देता रहे। उस्मान जैसा अच्छा दामाद कोई। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का उनका ताल्लुक था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब तशरीफ़ लाते, जब दरबार रिसालत में हज़रत उस्मान आते तो फिर अल्लाह के नबी भी उनका हया फरमाते और हज़रत उस्मान भी अल्लाह के नबी के दरबार का हया करते। आज हया हमारे दिलों से उठ चुकी है, हमारे सीनों से उठ चुकी है। हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए, हुजूर अपनी हयात में मौजूद हैं। हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात पर तशरीफ़ फरमाए। फिर आया कासिद आया कि हज़रत उस्मान बाहर आए हुए हैं, तशरीफ़ लाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडली के ऊपर चादर रखी, थोड़ा अपना जिस्म को दुरुस्त किया, कपड़ों को दुरुस्त किया और फरमाया अब उस्मान को आने दो। हज़रत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, हुजूर मेरे अब्बा आए, आप अपनी हयात पे बरकरार थे। हज़रत उमर आए, गैरतमंद इंसान आए, आप अपनी हयात पे बरकरार थे। और जब हजरत उस्मान आए तो आपने अपना जिस्म लपेट लिया, अपने कपड़ों को समेट लिया, सीधा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते। अल्लाह के फरिश्ते हजरत उस्मान से हया करते हैं। और आज मैं और आप हम किस बेहयाई की दलदल में फंसे हुए, हमारे नौजवान किस बेहयाई की दलदल में फंसे हुए। हमारा बच्चा शर्मीला हो ना, बच्ची शर्मीली हो तो यकीन करें आजकल के वालिदैन डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चा बड़ा शर्मीला है जी, बच्ची बड़ी भाई बच्ची को शर्मीला रहने दो। ये हया, ये इफ्फत, ये पाकदामनी ये अच्छी चीज है। हयादार होना, पाकदामन होना, शर्मीला होना, हया वाला होना ये अच्छी बात है। बातूनी होना, बदतमीज होना, हर बात पे अपना आर्गुमेंट देना, हर बात पे बात करना, बात से बात निकालना, ये कोई अच्छी बात इस्लाम की नजर में। कैसे लोग हैं कि बच्चा हयादार हो, शर्मीला हो, हया वाला हो, परेशानी हो जाती है जी हमारा बच्चा बड़ा हया वाला, बड़ा शर्मीला है। ये शर्मीला होना, हया वाला होना ये फरिश्तों को भी हया पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए हज़रत उस्मान की ज़िंदगी से हमने ये सबक भी हासिल करना है कि अपनी ज़िंदगियों में हया को लेकर आना है। ज़ुबान और आंख ये दोनों आज हया से कोसों दूर है। ना हमारी आंखों में हया है और ना हमारे अल्फाज में कोई हया है। अल्लाह जल्ल शान ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया, मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा,
अपनी नजरों को नीचे रखा करो। अच्छा, ये नहीं फरमाया कि औरतों को ना देखा करो, बल्कि एक बुनियादी उसूल दिया कि अपनी आंखों को नीचा रखो, अपनी आंखों को पस्त रखा करो। औरतों को भी ना देखो, लोगों के कारोबार को भी ना देखो, लोगों की गाड़ियों को भी ना देखो, लोगों की मालो दौलत को भी ना देखो, लोगों की जो है वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, बंगले, उनके रेंट, उनकी इनकम, इन चीजों का ना देखो। अपनी आंखों को क्या करो, बस। आज हमारे मर्द तो क्या, औरतें भी आंखें नीचे नीचे। तो हज़रत उस्मान की जिंदगी से हमने हया का सबक लेना है। किस चीज का सबक लेना है? हया का सबक लेना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी गिना से भरपूर थी। गिना मतलब कि इंसान को कोई परवाह ना हो कि उसके पास माल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्या उसकी माली कैफियत है। और जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करे और उसके अंदर गिना की सिफत हो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाला हो, जोड़ने वाला ना हो, अल्लाह जल्ला शानू ऐसे लोगों को हमेशा ज़्यादा ही नवाजता है। इसकी मिसाल हमारे सामने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर वाक़या है, मदीना हिजरत हो गई, वहां पे पानी की कमी है, यहूदी के पास कुआं है। हुजूर ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीद कर वक्फ कर दे और जन्नत ले ले। हजरत उस्मान गए, उस यहूदी से बात की, 12,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा, आधा, वो भी आधा, पूरा नहीं, आधा कुआं 12,000 दिरहम में खरीदा। 200 दिरहम चांदी हो ना, दिरहम का सिक्का होता है चांदी का, देखिए ऐसा नहीं है जो हमारे सिक्के होते 5 रुपए। उस जमाने में जो सिक्के होते थे, एक सिक्का होता था दिरहम का, जिसे दिरहम कहते थे, वो होता था चांदी का, और वो एक सिक्का होता था दीनार, जो सोने का बना होता था, असली सोने का, असली चांदी का दिरहम। हजरत उस्मान ने 12,000 दिरहम चांदी के सिक्के उस कुएं वाले को दिए। 200 दिरहम चांदी की जो वजन बनता है ना 200 दिरहम का, वो 52.5 तोले बनता है। 12,000 दिरहम में कितने तोले चांदी आती है? इसको फिर आजकल 8,000 रुपए चांदी का रेट है फी तोला। और फिर उसके बाद आधा कुआं बाकी रहता था, फिर वो भी खरीदा 8,000 दिरहम में, टोटल 20,000 दिरहम बने। ये मैंने हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया, आज 8,000 दिरहम, 8,000 रुपए चांदी फी तोला हो तो ये तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं एक कुएं की कीमत, जो हजरत उस्मान ने अदा। लाओ ना कोई माई का लाल जो आज हुजूर के किसी फरमान पे ऐसे अपने करोड़ों रुपए खोल दे। ये हजरत उस्मान थे, उस्मान गनी। क्या कहते हैं हम? उस्मान गनी। अल्लाह ने दिया तो हाथ रोका कोई नहीं, हाथ रोका कोई नहीं, हाथ खुला रखा अल्लाह के मामले में। जहां जैसी जरूरत पड़ी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते चले गए। मस्जिद नबवी की तोसी की जरूरत आई, 10,000 दिरहम दिए और मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी और मस्जिद नबवी की तोसी हुई। आज हम यहाँ पे मस्जिद वक्फ करते हैं, यहाँ पे मस्जिद वक्फ करते हैं, मॉडल टाउन में, रवात में, इधर उधर। हजरत उस्मान वो हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद कर वक्फ की थी। और अल्लाह के रास्ते में कैसा देते थे, कैसे अल्लाह के रास्ते में माल लुटाते थे, खर्च करते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु काफिला आ रहा है, मदीना में मौजूद हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और ताजिर उनके पास आते हैं, कहते हैं कि 7 साली का ज़माना है, तो आपका काफिला पहुंचने वाला है 2-4 दिन में, तो आप हमसे डील करें कि बजाय इसके कि आप मदीना के अंदर काफिला एंटर हो और यहाँ आप उसकी बोली लगाएं और फिर उस बोली पे हम अपनी वो करें, ऑक्शन हो, उसमें हम अपनी बोली लगाएं और हम माल खरीदें, हम पहले ही आपसे माल खरीद लेते हैं। हजरत उस्मान फरमाते हैं, नहीं, मैंने माल बेच दिया। दूसरे दिन फिर ताजिर आए, उन्होंने कहा शायद वैसे ही कह रहे। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया, नहीं, मेरा माल बिक चुका। तीसरे दिन फिर उन्होंने कहा, आज तो आ रहा है माल, आप हमें कह रहे हैं माल बिक गया। हालांकि मदीने के सारे ताजिर हम ही हैं, बाहर से कोई है नहीं। बड़ा ताजिर जो इतना बड़ा काफिला खरीदता, हमें तो जरूर मालूम होता, तो हम में से तो किसी ताजिर ने खरीदा नहीं। किसी ने कहा 2 गुना दूंगा, किसी ने कहा 4 गुना दूंगा। मतलब अगर
5 करोड़ का माल है तो 10 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 15 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 4 गुना 20 करोड़ देंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मैंने जिसे माल दिया है वो इससे भी ज्यादा नफा दे रहा है। बिलाखिर उन्होंने तंग आकर पूछा कि बताएं तो सही वो मदीना का ताजर कौन है जो 4-5 गुना से भी ज्यादा कीमत आपको अदा कर रहा है। हजरत उस्मान ने फरमाया मुझे जो नफा दे रहा है वो देने वाला 10 गुना नफा ज्यादा दे रहा है और मेरा रब है रब्बुल आलमीन। मेरा जो काफिला आएगा वो पूरे मदीना में फी सबीलिल्लाह तकसीम होगा। आज तो टमाटर थोड़े कम पड़ जाएं, 2-4 ट्रक रुक जाएं बॉर्डर पे, तो यहाँ पे तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लोग स्टॉक कर लेते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं। और हजरत उस्मान गनी कौन थे? गनी, गिना था उनके दिल में। सारे का सारा वो जो उनका वो आया ऊँटों का काफिला, वो सारे का सारा मदीना में फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर। अपने दिल में गिना पैदा करें। ये जो माल की मोहब्बत है, ये जो दुनिया की मोहब्बत है, ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये बड़ी जालिम चीज़ है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये जो पेट है इसको तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। यानी कि इंसान के अंदर लालच आती रहती है, इंसान कहता है और कमाऊं, और आए और आए और आए, और जो मेरे पास मौजूद है वो मेरे से जाए भी ना। लालच होती है इंसान के अंदर, तमा होती है, हिर्स होती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह दिल खोल के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। ग़ज़वा तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खूब खर्च करो। बड़ा मुश्किल ग़ज़वा था। एक तो रूमियों से जंग थी, फिर वो 1-2 लाख का वो लश्कर था, और मुसलमानों की बहुत कम तादाद थी, और वो भी वो तादाद थी कि जिनके पास असलहा नहीं था, सवारियाँ नहीं थी। ये तो है ना कि जाएं और जाके जंग करें, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी, जंग के मैदान तक पहुँचने के लिए सवारियाँ तक भी नहीं थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हज़रत उस्मान उठे और 100 ऊँट का ऐलान किया कि हुजूर मैं ऐलान करता हूँ 100 ऊँट वमा साजो सामान के, एक मुजाहिद के लिए जो तलवार की ज़रूरत होती है, जो उसके ऊपर कुहान के ऊपर बैठने के लिए रखी जाती है, खाने पीने का सामान, पूरा एक ऊँट, ऐसे 100 ऊँट मेरी तरफ से। हुजूर ने फिर ऐलान किया, हज़रत उस्मान फिर उठे, फरमाया 200 ऊँट। हुजूर ने फिर ऐलान किया, हज़रत उस्मान ने फरमाया हुजूर 300 ऊँट। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ऐलान फरमाया, घर गए, जो दराहिम पड़े हुए थे वो उठाए और सीधा ला के हुजूर के कदमों में रख दिए। फरमाया हुजूर ये सारे के सारे दराहिम दनानीर अल्लाह के रास्ते में वक्फ है मेरी। साहबा फरमाते हैं हुजूर माल से, मालो दौलत से मोहब्बत नहीं फरमाते। ये फरमाते हमने देखा उस दिन कि हुजूर उन दराहिम दनानीर को उठा रहे और ऐसे फेंक रहे, उठा रहे और ऐसे फेंक रहे, और हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोया कि हुजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान के अगले पिछले आज अल्लाह ने माफ कर दिया। ऐसे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हजरत उस्मान, और अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से इरशाद फरमाया, उस्मान अल्लाह तुझे एक चादर पहनाएंगे और लोग वो उतारना चाहेंगे और तुम वो चादर ना उतारना। मुराद ये थी कि अल्लाह जल्ला शानहू खिलाफत अता फरमाएंगे, तो लोग खिलाफत को छीनना चाहेंगे, उतारना चाहेंगे आपको खिलाफत से, लेकिन आपने खिलाफत की कमीज को उतारना नहीं। वो मस्जिद नबवी जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर तोसी की थी, उसी मस्जिद नबवी में हज़रत उस्मान को नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। ये वक्त भी हज़रत उस्मान ने देखा, ये मुसीबत, ये तकलीफ दे वक्त भी हज़रत उस्मान पे आया कि वो मस्जिद जो ख़रीद कर वक्फ की, वो मस्जिद जो ख़रीद कर तामीर की, मस्जिद नबवी तोसी की उसकी, उसी मस्जिद नबवी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा नहीं सकते थे। बुलवाइयों ने चारों तरफ से मुहासरा किया हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिन वहाँ पे प्यासे रहे, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूँ, वहाँ जो पानी पहुँचा वो पानी पहुँचाने वाले हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन हज़रत हुसैन थे। ये मोहब्बत और ताल्लुक था
हजरत अली ने बारहा इजाजत चाहिए, अमीरुल मोमिनीन इजाजत दें, हम इन बुलवाइयों का मुकाबला करें, इनसे जंग करें, इनसे लड़ाई करें। हजरत उस्मान ने मना फरमा दिया कि मैं अमीरुल मोमिनीन होते हुए हुक्म देता हूं कि कोई शख्स भी इन बुलवाइयों के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये मदीनतुर रसूल है, ये आम जगह नहीं है, ये हुजूर का रोजा यहां पड़ोस में। उस्मान कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उस्मान के लिए तलवार उठे और वो भी रोज़े रसूल के पड़ोस में? उस्मान शहादत पेश कर देगा, अपना खून दे देगा, लेकिन हुजूर के पड़ोस में ये शोर, ये शराबा, ये खून बहना, ये तलवारें उस्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अदब रसूल, मोहब्बत रसूल का कमाल दर्जा है जो हज़रत उस्मान में था। फिर वो वक्त भी आया जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया, उस्मान रोज़ा रख लेना, इफ्तार हमारे साथ कर लेना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ा रखा, नए कपड़े पहने और क्या अमल शुरू कर दिया। इंसान जिंदगी का आखिरी अमल वो करता है जो वो समझता है कि सबसे बेहतरीन अमल है, जो अल्लाह को पसंद है, इंसान वही अमल करने की कोशिश करता है। हजरत उस्मान ने कपड़े पहने, खुशबू लगाई और कुरान लेकर बैठ गए, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत करते 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 जब पहले पारे के आखिरी सफ़े के ऊपर पहुंचे तो बलवाई हजरत उस्मान के घर के अंदर, उनके कमरे के अंदर दाखिल हुए और उनको शहीद कर दिया। वो सहाबी रसूल जो ज़ुन्नूरैन हैं, जिनको हुजूर की 2 बेटियां निकाह में मिली यके बाद दिगरे, वो उस्मान जिनके लिए हुजूर ने बारहा इरशाद फरमाया कि उस्मान फिल जन्नह, जिन्होंने मुसलमानों के लिए पानी वक्फ कर दिया था, आज उनके लिए पानी बंद था, जिन्होंने जगह खरीद कर मस्जिद नबवी की तोसी की थी, आज मस्जिद नबवी में जा नहीं सकते। हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। किसके साथ है? अहले सुन्नत वल जमात के साथ। एक तबका है जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे पूरा पाकिस्तान जाम कर देता है, पूरा पाकिस्तान बंद कर देता है, और 2-3 दिन सारे के सारे हमारे मुसलमान अहले सुन्नत भाई घरों के अंदर रहने पे मजबूर होते हैं और पूरे पाकिस्तान की रोडों के ऊपर वो दंदनाते घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। हमारे तो हजरत उमर भी शहीद हुए, हजरत अली भी शहीद हुए, हजरत हुसैन भी हमारे, हजरत हसन भी हमारे, हजरत उस्मान भी हमारे, हजरत अबू बकर भी हमारे। लेकिन जो इस्लाम है, जो शरीयत है, ये इजाज़त नहीं देती कि आप कोई ऐसी इबादत करें जिससे किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो। हमारे हजरत उस्मान का तो 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, मस्जिद नबवी में जाना बंद रहा, मुहासरा रहा, कोई शख्स मुलाकात नहीं कर सकता था। लेकिन हम वही बात करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसकी इजाजत दी, जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तो बाज़ औक़ात जज्बातियत की सतह पे हमारे इमोशंस के साथ, हमारे जज्बात के साथ खेलकर इस तरह की बातें की जाती हैं कि जैसे हमें हजरत हुसैन का गम नहीं है। बात की जाती है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला के फजाइल बयान नहीं करते। ओ भाई, हम वही फजाइल बयान करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की। अब एक शख्स कहता है नाउजुबिल्लाह 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 कि हजरत अली तमाम अंबिया से अफजल है, हम कहते हैं ये कुफर है। कहते हैं देखो हजरत अली की फजीलत बयान की तो मौलवी चिढ़ गया। वो मौलवी चिढ़ नहीं गया, मौलवी कहता है हजरत अली वही है जो अल्लाह के रसूल ने बयान की। हजरत अली अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, चौथे खलीफा हैं, वो अंबिया से अफजल नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि हजरत अली की हम फजीलत नहीं बयान कर रहे हैं, उनकी फजीलत का इनकार कर रहे हैं। हम तुम्हारे गुलूब से इस उम्मत को बचाते हैं। मौलवी उनके गुलूब से, उनके बातिल अकायद से, उनके बातिल नजरियात से उम्मत को बचाता है कि ये गलत बातें हैं, ये गलत चीजें हैं, इस्लाम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। या तो कहो हम इस मुसलमान नहीं है, हमारा यही मजहब है, खुद को कहते भी हो कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, और फिर ये कुफरिया अकायद बकते हो सरेआम। इसकी ये बात नहीं है कि मौलवी इजाजत नहीं देता, मौलवी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल इस बात की इजाजत नहीं देते। सहाबा किराम हमारे लिए मेयार ईमान है।
जो लोग मयार ईमान नहीं मानते वो अहले सुन्नत से खारिज हैं। ये उम्मत का इजमाई अकीदा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए अल्लाह ने पूरी उम्मत को कहा कि अगर तुम इस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह ये सहाबा ईमान लेकर आए, फ़क़द इह्तदौ, तो फिर तुम हिदायत तक पहुंच सकते हो, वही तुम्हारे लिए हिदायत होगी। तो हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सहाबा की मोहब्बत में गुलुव नहीं करते। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सहाबा की तौहीन और सहाबा की तनकीस भी नहीं करते। तो हम एतदाल के साथ हैं। अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। अपने अकायद को, अपने नज़रियात को पाक रखा करें। और दूसरी जो मैंने अर्ज की पूरी गुफ्तगू में कि हज़रत उस्मान की ज़िंदगी से हमने क्या करना है, सबक हासिल करना है। क्या करना है? और दो सबक आज जो मैंने दिए, एक हया और पाकदामनी, इफ़्फ़त और पाकदामनी, आंखों के अंदर हया, जुबान के अंदर हया, अल्फाज के अंदर हया, दिल के अंदर हया, जज्बात एहसासात के अंदर हया। और दूसरा, गनी बन जाओ, अल्लाह के लिए अपने तिजोरियों को खोल दो, अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाओ, मसाजिद में, मदारिस में, गुरबा में, फुकरा में, मसाकीन में, यतीमों में तकसीम करते चले जाओ। अल्लाह उस्मान की तरह आपको देता चला जाएगा। अल्लाह जल्ला शानु कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।